हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेके आई हूं और आज मैं बताने वाली हूं ऐश गार्ड के बारे में। और ये है ऐश गार्ड। ये काफ़ी बड़ा सारा वेजिटेबल होता है और अगर आप इसके यूजेस जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये किसी मिरेकल वेजिटेबल से कम नहीं है। इसके इतने सारे थेरेप्यूटिक यूजेस हैं कि आप इसे सुन के सोचेंगे कि आप या हर किसी को इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ऐश गार्ड के बहुत सारे नाम हैं। इसे ऐश गार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है एक वाइट कलर का जो एक ऐश होता है या डस्ट होता है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है। और या इसे वैक्स गार्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा वैक्स टाइप का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसको विंटर मेलन भी बोलते हैं और इसे कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी हैवी भी होता है क्योंकि इसमें 96.5% पानी होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। ऐश गार्ड को विंटर मेलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही शीतल होता है और गर्मियों में बहुत ही ठंडा रहता है हमारे लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी। ये जो डोर है ये हमारे ही घर का डोर है और रिसेंटली हमारे घर में एक पूजा रखी गई थी। उस इवेंट पर इस डोर के ऊपर इस ऐश गार्ड को रखा गया था और इसे बहुत ही पॉजिटिव सिंबल माना जाता है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि इस ऐश गार्ड को इस तरह से रखने से ये जो है घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, जो भी नेगेटिव चीज़ होती है उसे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और घर को ऑब्स्टेकल से बचाता है। और ज़्यादातर साउथ इंडियन घरों में आप देखेंगे कि ऐश गार्ड को इसी तरह डोर के ऊपर रखा जाता है। और यही चीज़ जो है इस कल्चर की मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो है अपने जो कल्चर को आगे लेके आए हैं और उसे भूले नहीं हैं। जब मैंने ऐश गार्ड पे रिसर्च करी तो मैंने जाना कि इसके इतने सारे यूजेस हैं और तब मुझे इसकी कनेक्टिविटी समझ में आई कि इसे क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इसे इतना ज़्यादा शुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि ऐश गार्ड जो है एक तरह का मिरेकल है, एक तरह का मिरेकल वेजिटेबल है और उसके बाद ये पता लगता है कि इसके जो हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐश गार्ड में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि इसमें रिबोफ्लेविन होता है, इसमें विटामिन सी होता है और बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि थायमिन या नियासिन होता है। और इसमें मिनरल्स है, जैसे कि इसमें कैल्शियम है, इसमें फॉस्फोरस है जो हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए, उसकी रिजिडिटी के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी वेसल्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा ऐश गार्ड का एक बहुत बड़ा यूज़ है कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐश गार्ड हमारे स्टमक के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ख़ास तौर पे जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ऐश गार्ड का जूस, स्पेशली उसका जूस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऐश गार्ड का जूस क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जो हर किसी के स्टमक में होती है, जो हमारे स्टमक को एसिड से बचा के रखती है। वैसे तो एसिड सभी के स्टमक में होता है और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है, उस डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एसिड किसी भी वजह से, जैसे कि हमारी फूड ईटिंग हैबिट्स या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है और वो जो है हमारी जो इंटरनल म्यूकोसा लाइनिंग होती है हमारे स्टमक में या हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो उसको इरोड कर देता है और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अल्सर। तो ऐश गार्ड जूस जो होता है उस म्यूकोसा लाइनिंग में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, उसको इनिबिट करता है। क्योंकि ऐश गार्ड जूस में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसमें स्टीरोल्स होते हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और इसमें टर्पीन्स होते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये एक हीलिंग इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी में और जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है या हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है, इंटरनल ब्लीडिंग कहीं पे भी बॉडी में हो जाती है, उसे रिपेयर करता है। या गम्स की ब्लीडिंग जिसे हो जाती है, या विमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ये ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम जिसे रहती है, उन सब में ऐश गार्ड बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारे लोगों को टी या कॉफ़ी की एडिक्शन हो जाती है, लेकिन इस एडिक्शन से होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो इससे क्या होता है अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप टी या कॉफ़ी की एडिक्शन को कम करना चाहते हैं तो ऐश गार्ड जूस बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है।
जहाँ टी या कॉफ़ी लेने से हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारे सिस्टम को डिसरेगुलेट करता है, वहीं ऐश गार्ड जूस हमारे जो बॉडी को, हमारे सिस्टम को काम डाउन करता है, कूल डाउन करता है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा एक दूसरी बहुत ही खास बात है ऐश गार्ड की, जिन लोगों को अफीम या ओपियोइड्स की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है तो उसे छुड़ाने के लिए ऐश गार्ड जूस जो है बहुत काम आता है। इसके अलावा ऐश गार्ड जो है हेल्दी हार्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। जिन लोगों को एंजाइना की प्रॉब्लम है, हार्ट में पेन रहता है, उनके लिए ऐश गार्ड जूस बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ऐश गार्ड जूस बहुत ही यूज़फुल है। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ऐश गार्ड जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। एक रिसर्च में देखा गया है कि ऐश गार्ड जूस जो है कैंसर की सेल्स को इनहिबिट करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है। तो ऐश गार्ड जो है कैंसर प्रिवेंटिव तो है ही, इसके साथ साथ वो कैंसर सेल्स को भी किल करता है। इसके अलावा देखें तो ऐश गार्ड हमारी विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐश गार्ड में रिबोफ्लेविन होता है जो हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐश गार्ड एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है। ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है, ये हमारी बॉडी में बाइल जूसेस को रेगुलेट करता है। ऐश गार्ड जो है गॉल ब्लैडर की स्टोन या किडनी के स्टोन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा ऐश गार्ड की एक बहुत ही खास बात है कि ये कॉग्निटिव पावर को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन की याददाश्त को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपकी ओवरऑल ब्रेन की पावर को एनहांस करता है। ऐश गार्ड जो है हर कोई ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, इसे प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकते हैं। ऐश गार्ड को बच्चे हों, चाहे अडल्ट हो, चाहे एल्डरली हो, सभी को कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप एक हफ्ता भी ऐश गार्ड जूस को रेगुलरली लेने लगेंगे तो आपको इससे फ़ायदे जो है फील होने लगेंगे और थ्रू आउट इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐश गार्ड जूस को लेने का सही तरीका ये है कि आप इसे मॉर्निंग में लें, इसे खाली पेट लें और इसे पीने के बाद कम से कम 1 घंटा जो है कुछ खाएं पिए ना, ताकि इसका जो पूरा इसका 100% इफेक्ट, इसका 100% फ़ायदा आपको मिल पाए। ये है ऐश गार्ड और इसे पेठा भी बोलते हैं। सबसे पहले जो है वॉश कर देंगे ताकि जो इसकी जो ऐश है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपी होती है और काफ़ी वैक्सी होती है। इसे हमने धो लिया है और इस ऐश गार्ड को हम कट करेंगे। पर पर्सन ऐश गार्ड की सर्विंग लगभग 250 ग्राम होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेंटर में है जो सीड्स है काफ़ी, इसके सीड्स होते हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और इसके सीड्स आप ड्राई करके उसको जो है उसके अंदर जो गिरी होती है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत यूज़फुल होती है। और वो जो स्टमक में जो वर्म्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, उसको भी किल करता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसका जो सेंटर पार्ट है जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसको मैं रिमूव कर दूंगी। उसके साथ साथ जो इसका छिलका होता है बाहर का, उसको भी रिमूव करूंगी। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। वैसे तो ऐश गार्ड जूस में हम पानी नहीं डालते, लेकिन अगर ये ठीक से ग्राइंड नहीं हो पा रहा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये ऐश गार्ड जूस बन गया है। आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं और अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को भी कफ और एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसमें ब्लैक पेपर ऐड करके ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि उससे आने वाले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, बाय बाय।